हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं साय पॉलीमर्स आईपीओ के बारे में। इसका आईपीओ आ चुका है, जानेंगे इसके डिटेल्स के बारे में, फंडामेंटल, कंपनी काम क्या करती है और कंपनी की आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो जैसा आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि साय पॉलीमर्स अर्थात जो ये कंपनी है बोरा कट्टा जो थैले होते हैं अधिकांश वो बनाती है और विभिन्न जो इंडस्ट्री होती हैं भिन्न भिन्न उनमें ये सप्लाई करती है। जैसे हमारा सीमेंट फैक्ट्री हुआ तो उसमें ये कट्टे के रूप में जो बोरी जिसे जाना जाता है तो ये वो सीधा सप्लाई करती है कंपनियों को। और जैसा हमारा खाद वगैरह हुआ या अन्य छोटे छोटे बैग्स आते हैं तो उनको बनाकर ये सप्लाई करती है। और भी विभिन्न सेक्टरों में जैसे हमारा केमिकल सेक्टर हुआ, फर्टिलाइजर सेक्टर हुआ, फूड प्रोडक्ट हुआ, अन्य और टेक्सटाइल बिजनेस भी हुआ, स्टील इंडस्ट्री हुआ। तो जितने भी ये बोरी या कट्टे की आवश्यकता होती है वो ये कंपनी बनाकर देती है। तो काम तो लगभग समझ में आ ही गया होगा। अब जो ये है 7 राज्यों में इसका विस्तार फैला हुआ है और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है वो सिर्फ एक ही जगह पर, वो उदयपुर में है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और ये देश के अलावा अन्य भिन्न देशों में भी अपने माल की सप्लाई करती है, अर्थात 6 देशों में इसका व्यापार होता है, जैसे अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका आदि देशों में इसका व्यापार चल रहा है। अब हम जान लेते हैं इसके आईपीओ की डिटेल के बारे में। जैसा हम देख रहे हैं आज 30 दिसंबर, आज जी के दिन इसका आईपीओ ओपन हो चुका है और अंतिम दिन है इसका 4 जनवरी 2023 तक इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और आईपीओ साइज रखा गया है वो 61 रुपये से 65 रुपये। तो हमें हाई वैल्यू पर ही अप्लाई करना है, अगर करना है तभी हमें अलॉट हो पाता, नहीं तो अलॉट नहीं होता। तो हम 65 रुपये से ही आईपीओ अप्लाई करेंगे, यानी हाई प्राइस ही सबमिट करनी पड़ती है। आईपीओ साइज देख लेते हैं तो आईपीओ साइज बहुत छोटा है, लगभग 66.5 करोड़ का आईपीओ है। और जो लिस्टिंग है एनएसई बीएसई दोनों में ये लिस्ट होने जा रहा है। लॉट साइज देख लेते हैं तो लगभग 230 शेयरों का ये एक लॉट है। अमाउंट देख लेते हैं तो एक लॉट के लिए हमें लगभग 14,950 रुपये लगभग खर्च करने पड़ेंगे और मैक्सिमम आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम जान लेते हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट इसको 9 जनवरी को होगा और जो लिस्टिंग है लिस्टिंग इसकी 12 जनवरी को होगी। और जो रिटेल कोटागरी का जो कोटा रखा गया वो बहुत कम है, यानी रिटेल के लिए सिर्फ 10% जैसा कोटा रखा गया है। और जैसे और भी सेक्टर होते हैं और सेक्टरों की आईपीओ आते हैं तो उसमें लगभग 30% जैसा कोटा रखा जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ 10% जैसा ही कोटा रखा गया है। और ग्रे मार्केट मांग देख लेते हैं तो ग्रे मार्केट में कोई खास विशेष मांग नहीं चल रही है, 10% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। अब हम जान लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में, फंडामेंटल देख ले रहे हैं। तो जैसा हम देख पा रहे होंगे कि मार्च 2022 में इसके एसेट्स देखते हैं तो 35 करोड़ के थे और जो कि बढ़कर 21 मार्च 2022 को देखते हैं तो 68 करोड़ हो गए हैं। रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ रहा है हमारा। 2020 में देखते हैं 49 करोड़ था, 2022 में बढ़ के 81 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं 2020 में देखते हैं तो 0.3 करोड़ जैसा प्रॉफिट दिखा रहा था। 30 लाख का ही प्रॉफिट था जो कि 2022 में बढ़कर 4.38 करोड़ जैसा प्रॉफिट हो गया है। नेटवर्थ देखते हैं तो इसकी नेटवर्थ भी बढ़ रही है। 2020 में देखते हैं 18 करोड़ नेटवर्थ था और जो कि 2022 में बढ़कर 26 करोड़ हो गई है। लेकिन सबसे माइनस पॉइंट वाली बात यही आती है कि इसके ऊपर जो उधारी है वो बढ़ती जा रही है। 2020 में देखते हैं 10 करोड़ जैसा इसके ऊपर उधारी थी और जो कि 2022 में बढ़कर 30 करोड़ की उधारी हो गई है। और जो कि इसके लिए नेगेटिव वाली बात है, जो ये आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी ये कुछ अपनी कंपनी के लिए लगाएगी तथा कुछ कर्जे चुकाने में खर्च करेगी। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो हमने बता ही दिया है कि अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें। उसका सब्सक्रिप्शन, ग्रे मार्केट मांग कैसी चल रही है, ये 2 चीज़ें हमें देखनी है, तो हमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। और जैसे पिछले आईपीओ आप देख ही चुके होंगे तो इनका ना तो ये सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा रहा है और ना ही ग्रे मार्केट मांग। किसी का भी आईपीओ उठा के देख लेते हैं जो 15 दिसंबर के बाद आए हैं तो लगभग किसी की भी हमारी लगभग 3 गुना 4 गुना से अधिक सब्सक्राइब नहीं हुआ, जबकि हमने बता दिया कि कम से कम 15 गुना सब्सक्राइब होना चाहिए तभी प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ग्रे मार्केट मांग भी 15 से 20% जैसी मांग होनी चाहिए। तो अगर अभी हम देख पा रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब आज के दिन देख ले रहे हैं तो आज तो खुल चुका है आईपीओ, तो अभी तक ये 0.11 गुना अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है और हम अंतिम दिन ही इसको सब्सक्राइब करेंगे। कंपनी तो बढ़िया है
बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इसके ऊपर उधारी थोड़ी सी ज़्यादा है और बढ़ रही है, और छोटी कंपनी है तो उधारी उतनी बनती भी नहीं है जितना इसके ऊपर है। बाकी प्लस पॉइंट तो इसके देख ही रहे हैं कि आप एसेट्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेवेन्यू, सालाना हर चीज़ बढ़ रही है। और बता ही दिया है कि हम अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें, ज़्यादा सेफली रहेगा। हमें देखना है कि इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 15 गुना होना चाहिए, और जो ग्रे मार्केट मांग है वो भी 15% से ज़्यादा ही लगभग होनी चाहिए, तो प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।